So do you like reading? यस। Okay, so मैं उसके बारे में क्वेश्चन कर सकती हूँ मतलब. So have you read any books? मेरी फर्स्ट बुक जो थी वो रॉबिन शर्मा जी की हु विल क्राई व्हेन यू डाई 101 चैप्टर की थी। छोटी सी बुक थी, बहुत अच्छी थी। मेरी बड़ी बहन जैसे कि आपने वो रिकमेंड की थी, मेरी फर्स्ट बुक थी। उसके बाद में मैंने छोटी-छोटी बुक्स ही पढ़ी, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक स्पिरिचुअल है, थोड़ी हार्ड बुक थी। उसके बाद में सबटाइटल आर्ट नॉट गिविंग एफ, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो भी एक है। और उसके बाद में एटॉमिक हैबिट। So you read all these books? तो आपने उसमें कोई पढ़ा होगा उसमें कोई? Yeah, मैंने सारी बुक्स पढ़ी actually. Who will cry when you die and Eat That Frog, The Subtle of. आपकी मोस्ट कौन सी? My most favorite is The Power of Your Subconscious Mind, and after that I like many of the books actually. Mega Living is also my favorite. रॉबिन शर्मा। Yeah, Robin Sharma, and then there is again Robin Sharma's masterpiece like The Monk Who Sold His Ferrari. It's a brilliant book. You should give a read. एंड वन बुक रिकमेंडेशन में करना चाहूँगा, पीसफुल वॉरियर, जो Okay. डॉन मिलमैन के ऊपर है, एथलेटिक्स से। एक मतलब शाओलिन की जैसी स्टोरी है पर बहुत अच्छी है। पीसफुल वॉरियर रिकमेंडेशन है, बहुत अच्छी है, पढ़ना कभी। Okay. So tell us, when did you start reading, and from whom you get inspired to read? लाइक आपकी वजह से। Okay. और वैसे 2020 में जैसे पेंडेमिक था तो सब शट डाउन ही था, करने कुछ था ही नहीं, तो बुक्स तो लाई हुई थी, अभी कभी करना है, वैसे भी खाली टाइम पड़ा था तो मैंने उसको रीड करना स्टार्ट किया। फिर उसके जो लेसन थे तो वो जो इतने बेस्ट दिखाए थे तो उसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया। Agreed. एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश उससे बहुत अच्छी होती है। Right. I agree. 2020 was the year जो सबके लिए कुछ ना कुछ एक Learning का था। लर्निंग ईयर था. Obviously हम सब घर में थे, बट बहुत लोगों ने अपने अंदर का टैलेंट खोजा. जैसे मैंने that year started reading, I started writing also. So it was very helpful. Let me ask you about food. Do you like food? यस। Which food do you like most? वैसे तो घर का ही खाना Okay. अच्छा लगता है Best. मुझे। Mm-hmm. फिर जैसे हम कह सकते हैं कि जैसा कॉन्टिनेंटल में हो गया, Mm-hmm. तो जैसे कि बन मस्का, Bun maska, that's my favorite too. I love bun maska. पाव भाजी। Okay. और जो सबसे अच्छे तो मुझे मेरी मम्मी जो घर के पोहे बनाती है ना, मुझे सबसे अच्छे वो लगते हैं। Yes. So let me ask you, ऐसा कोई food combination जो बहुत weird हो? Did you try that? यस। What? मैगी लेना, मैगी को उबालना, फिर उसमें थोड़े से चावल डाल देना, फिर उसको थोड़ा पका लेना, फिर उसके बाद रोटी के साथ, अचार के साथ उसको खाना, बेस्ट लगता है। God, I have seen people are doing the same thing. मेरा भाई भी मैगी के साथ चपाती खाता है. Can you believe it? बहुत लोग हैं actually वो थोड़ा राइस खाते भी हैं. उसमें। Okay. आपने कभी ऐसा ट्राई किया? No, never. हाँ, एक्चुअली आई ट्राइड जब हमारे घर में कोई भी सब्जियां बचती है या फिर 2-3 आइटम्स बनते हैं सब्जी के, तो आई मिक्स ऑल ऑफ दैट एंड ईट टुगेदर. ऐसा मैं करती हूँ, ये वियर्ड कॉम्बिनेशन. रात की दाल को तड़का। या वी डू दैट. सो कोई ऐसा स्कैम केस किया है कॉलेज लाइफ या आउट ऑफ कॉलेज लाइफ? हाँ, तो इसमें से थोड़ी एक स्टोरी है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइनेंशियली थोड़े से इंडिपेंडेंट नहीं रहते, कुछ बच्चे रहते, कुछ बच्चे नहीं रहते, तो ऐसे लड़के ढूंढते कि कुछ काम मिल जाए, कुछ ऑनलाइन वर्क में, मतलब स्टडी भी मैनेज हो जाए और अपना मतलब खर्चा भी निकल जाए। यस. तो कुछ बच्चे पार्ट टाइम करते, तो कुछ बच्चे है ना, मेरे को एक दोस्त मिला था, ओके. मतलब कि उसने मुझे ऐसा बोला था कि तेरे को जॉब चाहिए ना तो तू मेरे साथ चल। तो हम एक जगह गए, तो एक बड़ा सा मतलब होटल था और वहाँ पे एक संदीप महेश्वरी की डुप्लीकेट कॉपी थी, जो Okay. बहुत बढ़िया ज्ञान देता था। ज्ञान तो दे रहा था भाई साहब, तो उसने बोल दिया कि आप है ना सिर्फ 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में 6 महीने के अंदर आपकी BMW सीधा रेडी। Oh my तो God. ऐसे स्कैम से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ओके. मेरे साथ भी एक स्कैम हुआ था.
एक टाइपिंग का वर्क था, उसने हमें बहुत ऐसे बोला कि कुछ वर्ड्स है टाइप करो, और वो मैंने किया, बहुत डेडिकेटेडली किया, क्योंकि वो 1000 रुपीज़ दे रहा था। तो ऑब्वियसली आई गॉट एक्साइटेड, तो मैंने वो बहुत 2 आवर्स 3 आवर्स कंटिन्यू पूरा डे किया। तो वो बोला कि इवनिंग को पेमेंट दूंगा। फिर मैंने जब कॉल किया एंड उसने मेरे से पेमेंट लिया 1000 और धड़ाक से ब्लॉक कर दिया। तो मैंने ट्राई किया कॉल करने का, मेरी पेमेंट ये वो, तो फिर समझ आया कि वो स्कैम। यू वॉच यूट्यूब राइट? यस। कौन सा टाइप का यूट्यूब कंटेंट फॉलो करते हो आप यूट्यूब पे देखना? मुझे तो वैसे यूट्यूब में बहुत तरीके का देखता हूँ, पर मोस्टली मैं ना ऐसा या सेल्फ हेल्प का ज़्यादा देखता हूँ। ओके, जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया, बियो बाय सेल्फ, या उसके मतलब पॉडकास्ट सबसे बढ़िया। आप कौन से देखते हो? yes, I like Ranveer's podcast. I love them, and in fact मैंने सारे देखे हुए हैं। And then after that I follow traveling videos also. So उसमें तान्या खनीजो is the best vlogger. I like her vlogs. तो मैं ये सब follow करती हूँ YouTube पे। जैसे श्रीशांत, tell me that you are a college going student. You must have future plans. So in what industry you would like to work? तो वैसे तो अभी कुछ रहता नहीं है, Okay. बट मुझे कॉर्पोरेट जो लाइफ है ना वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। Oh God. Yes. Okay. तो मतलब कि उनका रहन सहन, बोलचाल, उनका बात करने का लहजा, वो कैसे लोगों के साथ डील करते हैं। Yes. वैसे मुझे काफ़ी पर्सन से ऐसा इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे कि रणवीर की उस तरह की कॉर्पोरेट की पर्सनैलिटी है। Yes. तो वैसे आपका कौन सा है? Okay. Well, I'm already in corporate sector. Other than this industry, I would like to work in aviation sector. It's like booming industry right now. So yes, that one. Fine. So tell me, did you miss childhood? Yes. What do you most miss about your childhood? ऐसी क्या चीज़ है? चाइल्डहुड जैसे कि फ्रेंड के साथ नॉर्मल खेल खेलना, क्रिकेट खेलना, मतलब ज़्यादा Okay. हेक्टिक कोई नहीं था, सब मतलब अच्छे तरीके से खेलते थे। कोई ऐसा मोबाइल पे ज़्यादा लगा नहीं रहता था, सब एक Yeah. दूसरे के घर पे जाते थे, कोई Right. फेस्टिवल लो, कुछ भी लो। ऐसे ग्रुप्स में खेलते थे हाँ, हम हाँ। एज अ किड। ओके। यस। आपकी मेमोरी क्या रहेंगी चाइल्डहुड की लेकर? चाइल्डहुड की यस, हमारे टाइम में हम ना ऐसे अकेले नहीं खेलते थे, बहुत ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रहते थे, और कहीं भी ग्रुप ऑफ फ्रेंड ही जाते थे, तो बहुत ऐसी मेमोरीज है, हाइड बहुत एंड सीक। या हाइड एंड सीक वॉज पॉपुलर गेम, हम वो बहुत खेलते थे। ऐसे बहुत सारे गेम थे, और इंडोर गेम या भी थे, आउटडोर गेम भी या थे। आउटडोर भी थे, बहुत खेले, धूप सांप रहे सीढ़ी। बारिश रहे, एनीथिंग हम बस खेलते थे। हाँ, सो इज देयर फ्रेंड दैट इज काइंड ऑफ वियर्ड, उसकी हरकतें अजीब है या फिर वो खुद अजीब है, ऐसा कुछ? वैसे तो फ्रेंड तो बहुत सारे हैं, पर एक मेरा फ्रेंड था, ज़्यादा वो बात नहीं करता, किसी से बात नहीं करता था, हाँ, अपनी धुन में रहता था, बट थोड़ा इगोइस्टिक था। ओके। बस मैं उसको थोड़ा मिस करता हूँ, वो अभी बैंगलोर में है, वो भी कॉर्पोरेट में भी है, बस ओके। उसको मिस करता हूँ मैं कभी-कभी। कहना क्या चाहते हो? लेट मी आस्क यू, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माय सेल्फ? यस। वैसे लड़कों को कहीं से टेक केयर रूटीन नहीं रहता। अब ओके। जब कभी जाना हो तो एक तौलिया हो जाए, मिल जाए, एक साबुन मिल जाए, टेक बस केयर उससे एज हो इन जाए। आप कॉलेज में जाते हैं तो हमें लगता है कि मैं अच्छा दिखूं या फिर ओके। सर्टन काइंड ऑफ ड्रेस पहनूं, ऐसे ड्रेसअप हो, या ऐसे कुछ सोचते हो माइंड में? ज़्यादा तो जनरली मैं कैजुअली प्रेफर करता हूँ, जीन्स टी शर्ट शर्ट हो जाए, तो रूटीन तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा, बट ओके। वैसे करना चाहूँगा। Okay. So, who is the person you get inspired from, or your role model? We can say. Who is your role model? वैसे तो कई सारे हैं, जैसे कि मैंने रिसेंटली पढ़ा था अक्का के बारे में, तो अक्का को सबको पता है, जैसे कि सुधा मूर्ति जी, तो सुधा मूर्ति इज इन्फोसिस फाउंडर एंड द फेमिनिज्म स्टोन Okay. ऑफ इंडिया। तो उनके Yes, बारे में right. कई चीज़ें जैसे हम देख सकते हैं, और जैसे कि उन्होंने जैसे कि She does lot of social work.
ऑल ऑफ दैट। आई लव हर स्पीचेस। कि उनके स्पीचेस सुने होंगे आपने, सो दे आर अमेजिंग। एक एक चीज़ बहुत रियल एक्सपीरियंस के साथ बोले उन्होंने, हम्म, राइट। आई ऑल्सो फॉलो हर स्पीचेस एंड हर जर्नी। सो व्हाट क्वालिटीज ऑफ हर यू लाइक? what is type quality of हर, like या so she is a very daring woman। या मतलब कि Agree. वो कभी किसी से नहीं डरती थी और वो अपनी फैमिली की फर्स्ट इंजीनियर थी। इन दैट इरा वेरी प्रीशियस था कि वो कोई लड़की बन जाए इंजीनियर या ये वगैरह, पर उन्होंने वो सब चीज़ों को तोड़ के, वो मेंटली को तोड़ के वो एक पहली इंजीनियर बनी, राइट और ना कि इंजीनियर बनी, एक पहली एंटरप्रेन्योर बनी उस इरा की। और Right. इरा के साथ ही उन्होंने अपने नेशन में भी एक बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी किया है। और जैसे हम विलेज में लेडीज़ रहते, तो लेडीज़ को छोटे छोटे काम देना, उनको अपने पैरों पे खड़े करना, So वुमन she एम्पावरमेंट supported बहुत women. अच्छा काम। Yes. Okay, with that, it's a wrap up. Thank you so much for Thank you. coming and sharing your experiences. Okay.